को संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। आधे से ज़्यादा बच्चे तीसरे महीने उम्र तक पहुंचते मर जाते हैं। आज़ादी के 62 साल हो गए, हमारे देश की 50% आबादी अभी भी अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। हमारे देश में अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो स्कूलों की संख्या लगभग 13 लाख है, लेकिन जब मैंने ज़्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख स्कूलों में 90% स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय नहीं है, संडास घर नहीं। जिन स्कूलों में मूत्रालय ना हो, संडास घर ना हो, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते। हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा 1 में पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं, कक्षा 8 तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से ज़्यादा। और जो उच्च शिक्षा के द्वारा तैयार होकर निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। वो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी ज़्यादा दारुण की स्थिति, दुख की स्थिति इस देश में ये है कि जनसंख्या की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में है। गाँव में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज़्यादा खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। हर साल हमारे देश में 1,80,00,000 नए लोग बढ़ जाते हैं, माने बच्चे पैदा हो जाते हैं साल में। 1,80,00,000 का मतलब है एक ऑस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 1,80,00,000 की है, तो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है। 1,80,00,000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और हर साल हमें 1,80,00,000 नए रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। नए रोजगार तो सवाल ही नहीं। अब समस्या क्या है? गांव में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, खेती योग्य ज़मीन गांव में है नहीं। 14 करोड़ हेक्टेयर कुल ज़मीन है जहां पर खेती होती है इस देश में, 70 करोड़ एकड़ के बराबर। अब 70 करोड़ एकड़ ज़मीन पर हर साल 1,80,00,000 लोगों का बोझा बढ़ता जाए तो ये ज़मीन कितने दिन बर्दाश्त करेगी? हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज 1 एकड़ ज़मीन आती है। करीब 70 करोड़ किसान हैं और 70 करोड़ एकड़ ज़मीन है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ है। हर साल 1 करोड़ नए किसान तैयार हो जाते हैं इस देश में। उनके लिए ज़मीन कहाँ से आए खेती करने के लिए? तो परिणाम क्या होता है? गांव में बोझा बढ़ता है ज़मीन पर, तो लोग गांव से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में। शहर में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती चली जाती। गांव से जो लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल झुग्गी झोंपड़ी रहती है। कभी बम्बई जाने का मौका मिले तो चले जाइए। एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बम्बई में ही है, धारावी। और बम्बई शहर की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। दिल्ली चले जाइए, मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर शहर में आपको दिखाई देगा 60%, 65% आबादी या तो फुटपाथ पर है या झुग्गी झोंपड़ी में। ऐसे स्थान पर हमारे देश की 65% आबादी रहती है जिस स्थान पर आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इतनी गंदगी होती है झुग्गी झोंपड़ियों की जिंदगी। 1 मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू होती है, इतना कीचड़ होता है। कुत्ते भी वहीं होते हैं, कीचड़ भी वहीं होता है, आदमी भी वहीं होते हैं। और वो लोग साल दर साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए। उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है। पाइप में रहकर, वो गोल पाइप कंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे।
बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है। जो फुटपाथ